नमस्कार, मैं हूं करुणा और आप सबका स्वागत हमारे शो में जिसका नाम है पेशेंट एजुकेशन सीरीज ऑन कैंसर। दोस्तों, पहले कैंसर होने का मतलब होता था जिंदगी का अंत, पर अब ऐसा नहीं कहा जा सकता। अगर अर्ली स्टेजेस में कैंसर की जांच हो जाए तो इलाज मुनासिब है। इसका जीता जागता सबूत मशहूर क्रिकेटर युवराज सिंह है। पर हर कोई युवराज की तरह रिकवर नहीं कर सकता। एक रिपोर्ट के मुताबिक प्रति वर्ष 45,800 पुरुष कैंसर की वजह से जान गंवाते हैं। इसका सिर्फ एक कारण है, कैंसर जल्दी डिटेक्ट ना हो पाना। इसलिए हम लाए हैं पेशेंट एजुकेशन सीरीज ऑन कैंसर। आज हम नजर डालेंगे कैंसर पर और इस काम में हमारा साथ देंगे डॉक्टर नसीम जमाल। डॉक्टर, कैंसर एग्जैक्टली होता क्या है? शरीर के किसी भी अंग में सेल्स या टिश्यूज़, जिनको ऊतक कहते हैं या कोशिकाएं कहते हैं, उनकी जब अनियंत्रित ग्रोथ होती है, अनियंत्रित डेवलपमेंट होता चला जाता है, बढ़ते चले जाते हैं, तो उसको कैंसर कहते हैं। कैंसर होता कैसे है और क्या ये एक छुआछूत की बीमारी है? कैंसर क्यों होता है ये तो बता पाना संभव नहीं है कि कैंसर का एग्जैक्ट कारण क्या है, लेकिन बहुत सारे प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स होते हैं या कारक होते हैं जिनकी वजह से कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जैसे कि नॉर्थ इंडिया में, हमारे उत्तर भारत में लोगों में तंबाकू, पान, सिगरेट, गुटखा, बीड़ी, तो इसके वजह से जो लोग ये सेवन करते हैं तंबाकू या तंबाकू जनित पदार्थों का, उसकी वजह से ये पाया गया कि उनमें हेड एंड नेक कैंसर, सर के, गले के, मुंह के या लंग्स के कैंसर, पेट का कैंसर, उनमें ज़्यादा होता है। जहाँ तक ये सवाल है कि क्या ये कैंसर एक आदमी से दूसरे में या किसी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कम्युनिकेट कर सकता है या ट्रांसमिट हो सकता है, ये बिल्कुल मिथ्या है। कैंसर कभी भी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता है। जो कैंसर के रोगी हैं, आप उन रोगियों के साथ जीवन व्यतीत कर सकते हैं, उनके साथ रह सकते हैं, उनके साथ खा सकते हैं, उनके साथ समय बिता सकते हैं, और कभी भी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कैंसर नहीं फैलता। कैंसर होने के रिस्क फैक्टर्स क्या हैं? जिस तरीके से लोग तंबाकू या तंबाकू जनित पदार्थों का प्रयोग कर रहे हैं, लोग सिगरेट और बीड़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं, तंबाकू ओरल तंबाकू यानी कि च्यूइंग टोबैको या गुटखा खा रहे हैं, पान खा रहे हैं और मदिरा का सेवन कर रहे हैं, ये सब कारक हैं जिनके कारण के कैंसर हो सकता है। होगा या नहीं होगा ऐसा तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन हाँ, जिन लोगों में जो लोग तंबाकू जनित पदार्थों का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनमें कैंसर की इंसिडेंस ज़्यादा है। भारत में कॉमन कैंसर्स कौन कौन से हैं जो आमतौर पर लोगों में पाए जाते हैं? भारतवर्ष में कॉमन कैंसर्स जो है वो हेड एंड नेक के कैंसर्स, मुंह के और गले के कैंसर्स, और लंग के कैंसर जो है, फेफड़ों के कैंसर, पेट का कैंसर और प्रोस्टेट के कैंसर, और महिलाओं में ख़ास तौर पर बच्चेदानी के मुंह का कैंसर और उनके स्तन का कैंसर, ये बहुत कॉमन है। धीरे धीरे जिस तरीके से भारतीय लोग जो हैं वो वेस्टर्न कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, मांसाहार बढ़ रहा है, वैसे वैसे कोलोनिक कैंसर्स भी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। इसके अलावा ब्लड के कैंसर्स जैसे लिम्फोमा, ल्यूकीमिया वगैरह भी यहाँ पर काफ़ी केसेस पाए जाते हैं। मल्टीपल माइलोमा के भी केसेस पाए जाते हैं। स्किन के कैंसर्स अभी भारत में कंपैरेटिवली कम है, लेकिन ये कि बाकी कैंसर्स की इंसिडेंस जो है, गॉल ब्लैडर का कैंसर काफ़ी हो रहा है, जिनमें ख़ास तौर पे नॉर्दर्न इंडिया में और गंजेटिक बेल्ट में, ये गंगा किनारे के ये रीजन्स ऐसे हैं जहाँ पर लोगों को पित्ताशय में पथरियाँ बहुत होती हैं और उनमें कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। कैंसर के लक्षण क्या हैं जिनके होते किसी व्यक्ति को डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए? साइन और सिम्टम्स तो शरीर के किस भाग में कैंसर हो रहा है उस पर निर्भर करता है। जैसे कि मुंह का या गले का कैंसर है, तो अगर कोई आपके मुंह में छाला है जो कि 2 हफ्ते से ज़्यादा हो गए हैं और वो ठीक नहीं हो रहा है, आपकी आवाज़ बदल गई है, आपका वज़न तेज़ी से कम हो रहा है, आपको भूख नहीं लग रही है,
आपको कब्ज़ की शिकायत हो गई है, आपको पेशाब करने में समस्या आ रही है, आपके मल में अगर काले रंग का मल हो रहा है, तो ये सब चीज़ें ऐसी हैं, बुखार आपको रह रहा है, ये सारे सिम्टम्स ऐसे होते हैं जिससे कि अगर लॉन्ग स्टैंडिंग फीवर है, काफ़ी दिनों से बुखार है जो नहीं उतर रहा है, तो उन सब सिचुएशंस में आदमी को किसी डॉक्टर को दिखा के राय लेनी चाहिए। महिलाओं में विशेषकर अगर मान लीजिए कि माहवारी किसी महिला की बंद हो गई है, उसके कुछ सालों के बाद उसको फिर से पानी आने लगे, मवाद आने लगे और माहवारी शुरू हो जाए, तो ऐसे में उसको फ़ौरन किसी चिकित्सक को दिखलाना चाहिए। किसी भी महिला के स्तन में अगर कोई गांठ है तब भी उसको उसका पीरियोडिकली उसको देखते रहना चाहिए, और जैसे ही अगर उसको स्तन में गांठ का पता चलती है उसको किसी डॉक्टर को दिखलाना चाहिए। सर में अगर ब्रेन में कैंसर हो जाता है तो उसकी वजह से पेशेंट को अक्सर मुस्तकिल सर में दर्द रहता है, प्रायः सर में दर्द होता रहता है, एक के दो दिखाई देते हैं, उल्टियाँ होती हैं। तो ऐसे सिम्टम्स भी अगर किसी में हो तो उसको फ़ौरन चिकित्सक की राय लेनी चाहिए। क्या धूम्रपान और शराब के सेवन से कैंसर के होने का खतरा बढ़ जाता है? क्या स्ट्रेस से भी कैंसर की संभावना बढ़ सकती है? सिगरेट पीना या तंबाकू जनित पदार्थ का इस्तेमाल करना, बीड़ी पीना, पाइप पीना या इस तरीके के किसी भी चीज़ का सेवन करने से कैंसर की इंसिडेंस तो डेफिनेटली बढ़ जाती है। ना सिर्फ ये कि मुंह का, गले का कैंसर के चांसेस ज़्यादा होते हैं, बल्कि फेफड़े के कैंसर की भी इंसिडेंस बढ़ जाती है, पेट के कैंसर्स की भी इंसिडेंस बढ़ जाती है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि सिगरेट पीने से, बीड़ी पीने से कैंसर की इंसिडेंस काफ़ी बढ़ जाती है। और ख़ास तौर पे जब बीड़ी और सिगरेट के साथ ही साथ टोबैको च्यूइंग भी कर रहा हो कोई आदमी, या साथ ही साथ वो अल्कोहल का, मदरा का भी सेवन कर रहा हो, और अक्सर ये देखा गया है कि लोग मदरा सेवन करते हैं तो उस वक्त वो स्मोकिंग भी करते हैं, उस वक्त वो सिगरेट भी पीते हैं, तो ये दोनों मिला के तो उसमें चांसेस जो है वो बहुत बढ़ जाते हैं। जहाँ तक स्ट्रेस का सवाल है कि स्ट्रेस की वजह से डायरेक्टली ये कहना कि उसकी वजह से कैंसर हो ही जाएगा, ऐसा तो नहीं है, लेकिन कैंसर के अलावा और भी चीज़ें होती हैं जो और भी बीमारियां हैं जो मरीज़ों में हो सकती हैं, लोगों में हो सकती हैं, और उनमें से कहीं कहीं पर ये एविडेंस है कि उनमें कैंसर भी हो सकता है। डॉक्टर, कैंसर की कितनी स्टेजेस होती हैं और सबसे खतरनाक स्टेज कौन सी होती है? हाँ, कैंसर में डिफरेंट स्टेजेस होती हैं, और कोशिश ये करनी चाहिए कि अगर कैंसर अर्ली स्टेज में आ जाए, डॉक्टर के पास पहुंच जाए मरीज़, जबकि शुरुआती पीरियड है, जबकि उसको इनिशियली सिम्टम्स पैदा हो रहे हैं, तो उसमें वो उसके ठीक होने के या उसका सही इलाज होने के और सटीक इलाज होने के चांसेस ज़्यादा हैं कि पेशेंट पूरी तरीके से ठीक हो सकता है। तो होता यह है कि जब कहीं पर कैंसर डेवलप होता है तो शुरू में बहुत छोटा सा होता है, और उसके बाद धीरे धीरे वो बड़ा होता चला जाता है। फिर वो उस अंग से के अलावा उसके आसपास के जो अंग हैं उनमें फैलना शुरू हो जाता है, जिसको हम लोग लोकली एडवांस्ड कैंसर्स कहते हैं। इसके साथ ही साथ उस अंग से निकलकर वो शरीर के दूसरे अंगों में भी जाने लगता है, जैसे कि वो जिसको हम लोग मेटास्टेसिस कहते हैं, जैसे कि वो कैंसर्स लीवर में चले जाते हैं, और इसके अलावा वो लंग्स में चले जाते हैं, हड्डियों में चले जाते हैं, तो दिमाग में जा सकते हैं, ब्रेन में जा सकते हैं। तो इस तरीके से वो शरीर के दूसरे अंगों में फैल जाते हैं, और जब वो दूसरे अंगों में फैल जाते हैं तो वो एडवांस स्टेज हो जाती है, यानी कि स्टेज 4 कहते हैं, जिसमें कि वो मेटास्टेसिस बन जाती हैं शरीर के दूसरे अंगों में। तो वो उसकी सबसे एडवांस्ड स्टेज यही होती है। रेडिएशन का कैंसर के इलाज में क्या महत्व है? देखिए, जब कैंसर हम लोगों के पास अर्ली स्टेज में आ जाए तो ऐसी सिचुएशन में सर्जरी का एक ज़्यादा आसान कंपैरेटिवली तरीक़ा होता है, जिससे कि कैंसरस टिश्यूज़ को निकाला जा सकता है। लेकिन कैंसर सर्जरी के साथ ही साथ या सर्जरी के बाद उसमें रेडिएशन देने से वो जो आसपास के टिश्यूज़ या कोई रेजिडुअल रीजन रह गया है तो वो भी पूरी तरीके से ठीक हो सकता है। तो अक्सर जो है वो सर्जरी के बाद रेडिएशन दिया जाता है।
या उसके रेडिएशन और कीमोथेरेपी एक साथ दी जाती है, या फिर ऐसी सिचुएशंस में जबकि पेशेंट हमारे पास बहुत लेट स्टेज में आया है, बहुत कष्ट में है, बहुत दर्द में है, ऐसे में हम लोग पैलिएटिव रेडियोथेरेपी करते हैं। यानी कि उस स्टेज जिस जगह पर वो उसको ज़्यादा समस्या हो रही है, जहाँ पर ज़्यादा पेन हो रहा है, वहाँ पर हम लोग रेडिएशन देते हैं ताकि उसको उस पेन से निजात मिल सके। तो उसको हम लोग पैलिएशन कहते हैं। डॉक्टर, कैंसर होने के बाद क्या सामान्य जीवन व्यतीत करना संभव है? बिल्कुल सही है। अगर कैंसर का सही और सक्सेसफुल इलाज हो गया है तो पेशेंट बिल्कुल नॉर्मल ज़िंदगी जी सकता है और इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन शर्त यह है कि पेशेंट अर्ली स्टेज में आ जाए और उसका पूरा ट्रीटमेंट वो करे, पूरे उत्साह के साथ करे, बहुत पॉजिटिव थिंकिंग के साथ करे और जिस तरीके से उसको एडवाइस किया गया है उसको वो फॉलो करता रहे तो पेशेंट बिल्कुल नॉर्मल लाइफ लीड कर सकता है। और उसकी सबसे बड़ी मिसाल अभी कल परसों की बात है जबकि युवराज सिंह ने मैच में इतने शानदार प्रदर्शन किया। उनको कैंसर था लेकिन वो उनका इलाज हुआ, वो बिल्कुल स्वस्थ हैं और किसी दूसरे और खिलाड़ी से अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि कैंसर क्योरेबल है अगर अर्ली स्टेज में आए, और क्योर होने के बाद न जाने कितने पेशेंट्स ऐसे हैं जो कि बिल्कुल हेल्दी लाइफ लीड कर रहे हैं और कहीं आज उनमें कहीं कैंसर का कोई नामो निशान तक नहीं है। डॉक्टर नसीम, आपने बहुत अच्छे से हमें कैंसर पर जानकारी दी, इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। तो देखा आपने किस तरह से आप कैंसर को बाउंड्री के पार पहुंचाकर बन सकते हैं अपनी लाइफ के युवराज सिंह। फ्रेंड्स, आने वाले एपिसोड में हम आपको दिखाएंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंसर्स के उपचार। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और सुरक्षित रहिए, क्योंकि हमें आपकी फिक्र है।